रॉन्ग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही। ये कोई जॉब तो है नहीं कि हर मंथ आपको सैलरी आती रहेगी, हर मंथ आपको पता है कि हाँ मैंने इतने से इतना 9 से 5 अपने बॉस को काम करके देना है और मेरे को वहाँ पर हाँ जब 5-10% का इंक्रीमेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा 1 साल बाद, लेकिन आपको हर मंथ आपकी वही फिक्स सैलरी रहेगी। आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। ज़रूरतें आपकी जॉब पूरी करती है लेकिन ड्रीम्स आपके हमेशा बिजनेस ही पूरे करता है। तो अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं, मेरी तरह सोच रखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन अगर आपकी एक छोटी सोच है कि नहीं घर का राशन पानी आ रहा है ना, कपड़े वपड़े आ रहे हैं ना, बस ठीक है, कोई सपना नहीं है, कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, बाहर नहीं घूमना है, आप लोग सारा दिन ही बॉस के अंडर काम करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है आप जॉब कर सकते हैं। आप लोगों की हिम्मत है, मेरे से नहीं होता, मैं ड्रीम्स देखती हूँ। अगर आप ड्रीम देखते हैं तो जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी बिजनेसेस में लाखों का इन्वेस्टमेंट है, बट यही एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 30,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप 30,000 नहीं लगाना चाहते, आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो 5,000 रुपए से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए। दूसरी बात, एक रीजन ये भी होता है इस बिजनेस को छोड़ने का कि अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि मेरा अपलाइन तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मेरा अपलाइन तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, अपलाइन ने मेरे इस मैसेज का जवाब नहीं दिया, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भैया अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट ही क्यों हो? अपलाइन ने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, अपलाइन ने अपना नंबर चेंज कर लिया, वो दूसरे नंबर से, मतलब इतने आप लोग बहाने मार रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट ही क्यों है? जब कोई दुकानदार बाजार में दुकान खोलता है, मार्केट में शॉप ओपन करता है, तो क्या वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर शॉप खोलता है कि आप मेरे एक बार कस्टमर भेजोगे तभी मेरी दुकान चलेगी, या अपने बेस पे खोलता है? कोई डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है तो उसके पास पेशेंट्स खुद आते हैं या दूसरा डॉक्टर उसके पास भेजता है? ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को अपना बिजनेस खुद चलाना है, अपलाइन को ब्लेम करना बंद कीजिए। अपलाइन को तो थैंक्स कीजिए कि वो आपको इतने अच्छे बिजनेस में लेकर आया, उसी ने मेहनत करी, आपको सच्चाई बताई, आपको फ्रॉड से बचाया और इस बिजनेस में आपको वो लेकर आया। लेकिन आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको जाके गो थ्रू कीजिए, वहां से हेल्प लीजिए। आपके पास AI अपलाइन है जो हम आपके मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे, उसकी हेल्प लीजिए ना, क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। अब आप दूसरी बात, एक मेरे को ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, मम्मी पापा मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। देखिए, मम्मी पापा आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो इसमें आपका ही कसूर है। आप लोगों ने कुछ करके दिखाएंगे तभी तो वो आप पर विश्वास करेंगे ना। आप लोग स्टार्टिंग में उन्हें कुछ करके दिखाएंगे, जब आप लोगों को लव मैरिज करनी होती है या फिर आप लोगों को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तब भी तो मम्मी पापा मना करते हैं ना। आप लोगों को दोस्तों को पार्टी देनी होती है, ड्रिंक्स करनी होती है, या जो भी आप लोगों के पार्टीज करनी होती हैं, दुनिया भर का लड़कियां मेकअप खरीदती हैं, तब भी तो मम्मी पापा मना करते हैं ना। मम्मी पापा तो बहुत कुछ मना करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ मर के चले जाते हैं वहां पर। हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसी के लिए लेना है, मेरी फ्रेंड वहां जा रही है तो मुझे भी वहीं पर ही जाना है, मेरा दोस्त जा रहा है तो हम लड़ेंगे, खाना ही नहीं खाएंगे 3-3 4-4 दिन। तो क्या आप इस बिजनेस के लिए अपने मम्मी पापा को नहीं बोल सकते हैं कि आप अपने लिए स्टेप नहीं उठा सकते हैं? लेकिन आप लोगों ने इमेज ऐसी बना रखी है। दूसरी बात, आप लोग मम्मी पापा को बोलते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, लाखों की गाड़ी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो पहले कहेंगे बेटा अपना फीवर चेक कर लो। तो आप लोगों को बात ही ऐसे नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी आनी है। आप लोगों को बोलना है मम्मी पापा मेरे को 5,000 रुपए दीजिए, मेरे को अपना एक बिजनेस मेरे को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। अगर वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करने दे रहे, क्योंकि हो सकता है उनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज ना हो, एंड दे आर राइट, वो सही है। हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं थी, मुझे भी सबने मना किया था, पूरा परिवार मेरे बरखिलाफ था कि ये क्या स्टेप उठा रही है, बट मुझे पता था ना इस बिजनेस के बारे में। तो आप लोग अपना माइंड भी तो यूज कर सकते हैं ना। जब बाकी बातों के लिए आप मम्मी पापा को उनके अगेंस्ट जाकर दिखा सकते हैं। जब आप लोग लव मैरिज कर लेते हैं तो क्या गारंटी होती है कि वो आपकी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी? बट हम लोग रिस्क उठाते हैं ना। बिजनेस में रिस्क उठाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है 5,000 रुपीज लगाने में। तो देखिए, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है, रिस्क हर चीज में होता है। बिजनेस में रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, और अगर आप लोग इस रिस्क को नहीं उठाना चाहते तो फिर आप लोग जॉब कीजिए, बट जॉब में भी रिस्क है, आपकी हेल्थ का रिस्क है, टाइम फ्रीडम नहीं है, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, आपको कोई सपना नहीं पूरा। रिस्क उधर भी है, रिस्क इधर भी है, चाहे इधर उठा लो चाहे उधर उठा लो। देखिए, आपके अंदर एक बात और है, कुछ लोग इसलिए भी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होती। तो आप लोग अपना कंपैरिजन कर रहे हैं 20 साल आगे बंदे के साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आया था। आपको उसका स्ट्रगल तो पता नहीं है, बट आपको ये पता है कि आज वो किस स्टेज पे है। मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर लिया, बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, कार खरीद ली, ये हो गया वो हो गया। बट उसने जो 8-10 साल स्ट्रगल करा, क्या वो आपको दिखाया जाता है? यही तो सारी प्रॉब्लम है ना, कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम टॉप के माउंटेन का बिल्कुल टॉप दिखा दिया गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है ये आपको नहीं बताया जाता है। तो ऐसे देखकर आप इस बिजनेस को मत ज्वाइन कीजिए। रातों रात कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है, टाइम लगता है बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, सुपरवाइजर तक स्ट्रगल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर सबसे टफ लेवल है, क्योंकि आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है, फैमिली को मनाना पड़ता है, यूट्यूब पे चैनल ओपन करना पड़ता है, थोड़ा सा है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल में स्ट्रगल है, उसके बाद आपका बिजनेस ऑटो मोड पे
चल जाता है, आपका बिजनेस खुद ब खुद भागता है। तो आप भी इस लेवल पे आएंगे, जरूर आएंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप किसी की बातों में आके छोड़ देंगे, आप लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के आप कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो देखिए पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, रुकना नहीं है। व्यूज नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, आप अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, भगवान का नाम लीजिए और इस बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, अगर आप मेरे थ्रू इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। कोई भी बिजनेस है, टाइम तो देखो आपको लगेगा, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। कोई 6 महीने बाद सक्सेसफुल हो जाता है, किसी को साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है। तो आप उसको इम्प्लीमेंट तो कीजिए ट्रेनिंग सिस्टम को, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। कई लोगों को तो क्लैरिटी ही नहीं है कि बिजनेस क्यों ज्वाइन, अरे हमने तो वैसे टाइम पास के लिए ज्वाइन कर लिया। टाइम पास के लिए बिजनेस को नहीं ज्वाइन करना है, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई गोल आपका जरूर होना चाहिए। आपको कोई ड्रीम कार लेनी है या फिर आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, जो भी आपका एक ड्रीम है, गोल है, उसको अचीव करना है। शिद्दत से अगर आप इस बिजनेस को करोगे, बिजनेस की एक ही रिक्वायरमेंट है, आप लोग तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट है 2cc एंड कंसिस्टेंटली वर्क ऑन दिस बिजनेस। आप लोग बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि बिजनेस आपको 6 डिजिट की इनकम भेजे। बिजनेस से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, बट आप लोग उसके लिए एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि आप लोगों को जिम में गए, आप लोगों ने बॉडी बिल्डर को देखा, अरे भाई साहब मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू द एफर्ट्स जो उस इंसान ने किए हैं। आप लोग उसको करने के लिए रेडी ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। एक पाउडर का डब्बा उठा ले कि बस हम ये खाएंगे और हमारी ऐसी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे किसी की बातों में मत आइए, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, साल लग जाता है बॉडी बनाने में। कोई भी लेवल अचीव करने के लिए डॉक्टर भी कोई आसानी से नहीं बनता है, अपनी जी जान लगाते हैं, 5-6 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत के बाद जाके कोई वो डॉक्टर बनता है। आसान नहीं होता, तो बिजनेस करना भी आसान नहीं है। मैं खुद आपको कह रही हूँ, हाँ मैंने भी स्ट्रगल किया है, स्टार्टिंग में मेरे को भी अर्निंग नहीं आई थी, बट मैंने क्विट नहीं किया। एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आती है नेगेटिविटी, मेरे माइंड में भी आती है, बट मैं अपने माइंड को समझाती हूँ और इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोग जो मुझे व्यूज देते हैं, लाइक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, मुझसे प्रॉब्लम्स पूछते हैं, तो मैं उससे मोटिवेटेड रहती हूँ और मेरा मन करता है मैं और अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो आप लोगों को अपने थोड़ा सा इस बिजनेस में टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कोई कोर्स नहीं कर रखा, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपको इस बिजनेस में पक्का सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है, बीच में नहीं छोड़ना है, बहाने बनाने बंद कीजिए। मेरा बच्चा छोटा है, तो देखिए बच्चे सबके घर में होते हैं, मैं भी एक वुमेन हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी फैमिली है, मैं भी उनका भी ध्यान रख रही हूँ, उनको भी फॉलो कर रही हूँ, खाना भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन जो फ्री टाइम, जब मैं रील स्क्रॉल करती थी, जब मैं मूवी देखती थी, मैंने वो बंद करा है और उस टाइम पे मैंने अपनी स्किल्स पे इंप्रूव करना स्टार्ट किया है। और आज मैं एक यहाँ पे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपनी स्किल्स पे इंप्रूव कर रही हूँ। और मेरे को इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है, मैंने इस बिजनेस को जो दिया है उससे डबल ही मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर टाइम देना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात है सेल्स, यहाँ पर मुझे सेल्स करनी पड़ेगी। सेल्स के नाम पे लोग पता नहीं क्यों चिढ़ जाते हैं। तो भैया एक बात बताइए, आप लोग जब बाजार में जाते हैं नमक का पैकेट खरीदने, वो नमक का पैकेट कहाँ से आया? सेल्स ही तो हुआ ना। आप लोग एक टी-शर्ट खरीदने गए बाजार में, कहाँ से आई? सेल्स ही तो हुई ना। तो भैया क्या प्रॉब्लम है सेल्स करने में? मैं क्यों करूँ सेल? मैं कोई सेल्समैन हूँ? भैया सेल्समैन नहीं बनना है, यहाँ पर आपको सिर्फ बिजनेस कंसल्टेंट बनना है। बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनेंगे, उन्हें सॉल्यूशन देंगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप लोग माल नहीं बेच सकते, आप लोग इतने नेगेटिव है, तो ठीक है, फिर आप इस बिजनेस को मत ही कीजिए। बाइंग एंड सेलिंग तो देखिए बिजनेस में तो ये सब चलता ही है। तो जॉब्स मुझे तो बहुत हेक्टिक लगती है। आप लोग पता नहीं पानी तक बिक रहा है। आप ये देखिए कि कई लोग जो होते हैं उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो पानी तक बेच रहे हैं। पहले ज़माने में लोग बिना पानी की बोतलों के घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, अरे बाहर बिस्लेरी की बोतल खरीद लेंगे। मतलब कि पानी वाले ने की हिम्मत देखी, उसने पानी तक बेच दिया। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ मत आइए। 50 ज्वाइनिंग आप 1 महीने में करा लेंगे, 10 ज्वाइनिंग आप 1 महीने में करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी, जैसे जैसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल हर जगह है, स्ट्रगल जॉब में भी है, स्ट्रगल तो हर जगह ही है, मेहनत तो हर जगह। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है ना पैसा कमाने की, जब तक आपके अंदर वो ड्रीम नहीं है ना, तब तक आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब इस बिजनेस के लिए फायर बहुत जरूरी है। जिसके अंदर फायर है, टाइम लगेगा, हाँ मैं बोल रही हूँ टाइम लगेगा, बट सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। देखिए यूट्यूब पे हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, कब किसकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए। हमारे टीम में कई यूट्यूबर्स हैं जिनकी 40th वीडियो या 50th वीडियो 1.5 लाख तक चलेगी और वहां से उन्होंने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। तो और क्या चाहिए? देखिए बिजनेस का कुछ नहीं पता है। और
और दूसरी बात, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि अगर लोगों ने मेरे को ज्वाइन नहीं किया, तो अगर लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे तो देखिए एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े मॉल्स लोग खोल के बैठे हुए हैं, उनको भी तो रिजेक्शन मिलता है ना। लोग आते हैं, उनके पर्स देखते हैं, 2-2 घंटे उनके वेस्ट करते हैं और चले जाते हैं, तो क्या वो लोग अपना मॉल बंद कर देते हैं? ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को बिल्कुल भी और तीसरी बात, एक लोगों को ये बड़ा होता है इमेज बैशिंग कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। हाँ, नेटवर्क मार्केटर्स की इमेज खराब होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो लोग लोगों को कॉल कर करके नेटवर्क मार्केटिंग चेपते हैं। तो हम तो आपको ऐसे काम करने को बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू काम कीजिए, आप लोगों को मत अप्रोच कीजिए, मत बताइए। मैं तो कभी किसी को कॉल नहीं करती हूँ, लेकिन अगर लोग ही आपको कॉल करें तो उनको हेल्प करना तो आपका फर्ज बनता है ना, उनको राइट गाइडेंस देना। उनको बताइए ना कि फॉरएवर बिजनेस ऐसा है और हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो आपके पास अगर खुद चल के ही कस्टमर आ रहा है, कोई बिजनेसमैन कभी अपना माल बेचने किसी के घर जाता है क्या? तो आप क्यों लोगों को कॉल कर करके बता रहे हैं फॉरएवर? भैया जिसको करना होगा वो खुद आपके पास आ जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। इमेज की भी यहाँ पर, इमेज आपके दाव पे नहीं लगी हुई, पैसा बिल्कुल कम लग रहा है, प्रोडक्ट इनका सुपर्ब है, राइट कस्टमर तक पहुंचने की आपको देर है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? तो जब आपका काम नहीं चलेगा, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में कुछ हो जाता है, तो तब लोग तो तब भी आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं। लोग तो संतों महात्मा को भी बहुत कुछ बोलते हैं। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लोगों के बारे में सोचना छोड़िए, लोग तो किसी को भी नहीं बख्शते हैं। तो लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करनी है, आपने अपनी अर्निंग खुद करनी है, आपने अपने बिजनेस को खुद टाइम देना है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन हो गई रिजेक्ट, तो हो गई रिजेक्ट, तो क्या हो गया? कौन सा आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया? सिर्फ आपने 5,000 रुपये ही तो लगाया था इस बिजनेस में, 30,000 रुपये तो लगाया था, और उसके बदले में आपको पूरी मार्केटिंग स्किल्स मिल रही है। कल को अगर आप कोई और बिजनेस खोलेंगे तो वो स्किल्स वहां काम आ जाएंगी। प्रोडक्ट आपके बेकार तो नहीं गए ना, घर में शैम्पू आया, कंडीशनर आया, बीपी की गोली आई, तो वो यूज हो गई। तो डर किस बात का है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट वेस्ट जाएंगे। भैया क्यों वेस्ट जाएंगे? उनको सेल करना हम आपको सिखाएंगे ना, प्रोडक्ट डिटेलिंग टिप्स आपको देंगे ना। लीड जनरेशन वर्कशॉप अटेंड कीजिए, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करवाऊंगी। लेकिन स्टेप तो उठाइए। आप लोग स्टेप ही नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसे बैठे बैठे तो देखो कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात और, लास्ट बात मैं आपको बता दूं, जो लोग आपको गाड़ी बंगले दिखा के ज्वाइन करवाते हैं उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फॉरएवर में इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, उन लोगों को अपना भी पैसा लगाना पड़ता है, लाखों रुपए लगाना पड़ता है। ये बात मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, टाइम जरूर लगेगा बिजनेस बिल्डअप करने में, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड एफर्ट्स। हो सकता है आप मुझसे पहले सक्सेसफुल हो जाए, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं पता। यहाँ पर अगर कोई मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, आप उसके लेवल तक जल्दी जा सकते हैं। हो सकता है उसको 5 साल लगा, बट आपको साल लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम सबके लिए सेम ही है। आप भी वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम भी वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसे कोई फर्क वाली बात नहीं है। जो मैनेजर को ट्रेनिंग सिस्टम मिला है वही असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिला है। मैनेजर भी लीडर है यहाँ पर, वो भी स्पीकर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी यहाँ पर स्पीकर है। अर्श, जो लोग आपको गलत तरीके से फॉरएवर ज्वाइन करवा रहे हैं ना, आज वो मैं मानती हूँ यहाँ पर अर्श पर है, क्योंकि वो लोगों का पैसा लूट कर यहाँ पर अपना मैनेजर लेवल अचीव कर रहे हैं। किसी से 7,000, किसी से 8,000 लूट कर उन्होंने यहाँ पर 2CCयां करवा के झूठ बोल के लोगों की ज्वाइनिंग तो करवा दी, अर्श पर वो चढ़ गए, लेकिन जब वो फर्श पर गिरेंगे ना तो उनको किसी ने पूछना भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोगों की मैनेजर लेवल पे लेकिन उनको कोई इनकम नहीं आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक तो लेवल के पीछे मत भागिए, एक तो लोगों को ना लेवल के पीछे भागने की बहुत ज्यादा होती है। पहले आप यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए कि मेरी एक नॉर्मल अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप नर्सरी, LKG, UK, अपर KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ेंगे तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। बाकी मुझसे जो हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। बिल्कुल ऑनेस्टली आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे अच्छे बिजनेस पार्टनर्स चाहिए मेरी टीम के लिए। मुझे बताइए अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करवाना है, फॉरएवर बिजनेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेडीज, हाउसवाइफ, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। बट फ्रॉड से बचाना आपको मेरा काम है। इस चैनल पर आपको बिल्कुल एथिकल नॉलेज मिलेगी, आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहेगा। फॉरएवर के नाम पे किसी को एक पैसा, कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी फ्री यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाऊंगी और आपको ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करूंगी जहां पर आपका बिजनेस घर बैठे बैठे चलेगा। आपके बच्चे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कम पैसे में हम आपका बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे और हो सकता है हम आपको ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे कि आपकी 2CC भी बिजनेस से ही हो जाए, आपको घर से कोई पैसा ही ना लगाना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।